चलिए दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में, उसी में हमने व्याकरण में आपको बताए थे व्याकरण किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप वर्ण क्या होता है। सबसे पहले वर्ण विचार पे डिस्कस कर लें, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। आखिर वर्ण होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं वर्ण? कुछ लोग हिंदी में अक्षर के नाम से जानते होंगे, बहुत से बच्चे वर्ण के नाम से भी जानते हैं, कुछ वर्ण के नाम से नहीं जानते हैं। उनसे कहिए कि हिंदी में अक्षर क्या होते हैं तो बता देंगे। अब कहिए हिंदी में वर्ण क्या होते हैं, नहीं बता सकते। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एक जैसे हैं। तो वर्ण होते हैं अक्षर, अक्षर ही वर्ण है, वर्ण ही अक्षर है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, इसके खंड नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था हिंदी की लुसेंट बुक से, वो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक से और ध्यान रखिएगा, जो बेसिक किताबें होती हैं छोटे क्लासों की, जैसे 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है, जो 8 तक की किताबें जो है ना एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड, ओके, समझ रहे हैं ना, जो सीसीई पैटर्न पर बेस्ड है। सीबीएसई की बुक जो है हिंदी मीडियम, जो हिंदी की मिलेगी आपको वो हिंदी में होगी, ऑब्वियसली सी बात है। तो वो आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं ग्रामर को। उसे बहुत आसान तरीके से दिया गया होता है और बहुत डिटेल में दिया गया होता है। आपको पढ़ते हुए भी मतलब बड़ा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। तो छोटी किताबें पढ़ेंगे आप छोटे क्लासों की तो ग्रामर बहुत ही क्लियर हो जाएगी आपकी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण हो गई। ओके, अब इसे खंड नहीं किए जा सकते। मतलब जैसे हमने ये लिखा, आ लिखा, इसका क्या खंड करेंगे आप? का लिखा, क्या टुकड़े करेंगे आप? अगर हम ये लिखें हामिद, तब तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आ धन आ, फिर मां धन ई धन दा धन छोटा आ, इस तरह से। मतलब हा पे बड़ा का डंडा है, मां पे छोटा की मात्रा है और दा पे छोटा, छोटा की आवाज निकली है दा, हामिद। ठीक है, छोटा मतलब किसी अक्षर में छोटा हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, तो शब्द के तो हम खंड कर सकते हैं, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन वर्ण के हम क्या खंड करेंगे? नहीं कर सकते ना। हाँ, तो ये वर्ण हो गए। अब वर्ण के देखते हैं क्या टाइप्स हो गए। वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला रहेगा स्वर, फिर व्यंजन, उसके बाद आयोग वाह। आयोग वाह, ये 3 रहते हैं। ठीक है, अब स्वर क्या होते हैं? स्वर हमारे होते हैं आ
आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ से ऋषि होता है, ठीक है। ए, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। ये टोटल 11 होते हैं। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। उसके बाद व्यंजन देखिए। व्यंजन आपको का से लेकर ज्ञा तक ये मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी टाइप्स मिलेंगे आपको। डिटेल में आगे बताएंगे। उसके बाद जो है आयोगवाह जो हमारे होते हैं वो होते हैं अंग, आहा। ये अंग से अंगु और आहा ये होते हैं इस तरह से। अब हिंदी वर्णमाला क्या होती है? कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है? वैसे तो ये जो व्यंजन है आपके मूल रूप से 33 होते हैं। वैसे तो ये मूल रूप से कहा जाए तो 33 होंगे, 33, ठीक है। बट जो संयुक्त होते हैं कुल मिला दिया जाए, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त और विकसित जो व्यंजन हैं उन्हें मिला दिया जाए तब इनकी संख्या 39 हो जाती है, ठीक है। वैसे कहा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? वर्णमाला, यस। सभी जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब हुआ वर्ण प्लस माला, अक्षरों की माला, ठीक है। वर्ण का मतलब अक्षर होता है, ध्यान रखिएगा, इसे हम अक्षर ही कह सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल? 49 अक्षर होते हैं। बट अगर लास्ट में ये बढ़ जाता है, ये इस तरह के 3 अक्षर अगर और बढ़ जाएं, ये तब वो संख्या हो जाती है 52। अब आप कहेंगे सर हम अगर एमसीक्यू में आए तो 49 लगाएं टोटल पे या 52 लगाएं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एमसीक्यू में ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप 52 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें नकारा नहीं जा सकता, वर्णमाला नहीं है, और इनके बिना कुछ ऐसे शब्द लिखे भी नहीं जा सकते। जैसे आपको पढ़ाई लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे ना, ये यूज हुआ। आपको लिखना है लड़ाई, ये यूज हुआ। आपको लिखना है श्रीमान, तो ये यूज हुआ। तो आप कहां से निकाल सकते हैं? ये भी वर्णमाला में आएंगे। अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब आपको 52 पर टिक लगाना है। अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, केवल 49 मिलता है तो आपको 49 पे लगाना है। केवल 52 मिलता है, 49 नहीं है तो 52 पे लगाना है। दोनों मिल जाते हैं तो आपको 52 पर ही लगाना है। ओके,
हाँ, अब देखिए स्वर में भी कुछ कंफ्यूजन आ जाती है। वैसे तो स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनको भी ले लिया जाता है, क्योंकि जैसे अंगूर लिखते हैं, अंगूर अंग, ठीक है, आ की बिंदी जो अंग की बिंदी ऊपर लगाई जाती है, आहा, ठीक है, प्रातः ऐसे लिख के जाता है, तब इसे ले लिया जाता है। तब हमारे ये बन जाते हैं 13। अगर दो अगर ये ले लिए जाए इधर, आयोग वाह को उठा के स्वर में जोड़ दिया जाए और बाल को केवल स्वर व्यंजन में रखा जाए दो टाइप में, तो हमारे स्वर 13 हो जाते हैं। अब यहां पर भी कंफ्यूजन है, आप 11 लगाएंगे 13 लगाएंगे। अगर 11 ही आता है पूरे 4 विकल्पों में तो आप 11 लगाएंगे, केवल 13 ही आता है मतलब 4 विकल्पों में 11 नहीं मिलता है, आधर 3 होते हैं, 13 से मिल जाता है, 13 लगाएंगे। 11-13 मिलेगा तो 13 लगाएंगे, बिकॉज वर्ड को मोस्टली तौर से स्वर और व्यंजन में ही काउंट किया जाता है, दो टाइप से स्वर व्यंजन। जिस तरह से इंग्लिश में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो आयोग भाग को उठा के अगर इधर ले लिया जाए तो 13 होते हैं, वैसे तो स्वर 11 ही होते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं स्वर के बारे में। अब आ जाते हैं स्वर। वॉवेल्स, ठीक है। आइए जानते हैं स्वर क्या होते हैं। देखो स्वर वो ध्वनियां होती हैं या वो मात्राएं होती हैं जिनके द्वारा किसी भी वर्ण का या शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे ई निकल रही तो इसमें भी ई की मात्रा आ रही है, ये स्वर है खुद में। ठीक है, का निकल रहा तो इसमें आ छुपा हुआ है, कौन सा, छोटा। ठीक है, जैसे ये तो अपने आप में स्वर है ही, और ये भी अपने आप में स्वर है, ये भी है, सॉरी छोटी। अब हमने लिखा का, ये व्यंजन है। अब इसे अलग करेंगे तो लिखा जाएगा का धन आ, कि छोटा आ सभी में छुपा हुआ रहता है, तो क की आवाज आ रही है। तो स्वर ऐसी चीजें होती हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं या वे अक्षर होते हैं जिनकी सहायता के बिना कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता। और वो किन में यूज होते हैं, व्यंजन में। व्यंजन में लगते हैं तब कोई शब्द बनता है। आइए जान लेते हैं स्वर कौन कौन से हैं। आ ई ऊ, ठीक है। फिर रेशे रेशी आएगा ये, फिर ए ओ और ये होते हैं आयुर्वाह। इन्हें इस तरह से ले लिया जाता है, ये आयुर्वाह होते हैं। अब इनकी मात्राएं क्या होती हैं। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। बड़ा की मात्रा होती है इस तरह से, छोटी की मात्रा होगी इस तरह से, बड़ी की मात्रा होगी इस तरह से, छोटाओं की मात्रा होगी इस तरह से, बड़ाओं की मात्रा इस तरह से, रेशे रेशी की मात्रा इस तरह से, इसकी मात्रा होगी इस तरह से, इसकी होगी इस तरह से, ओ की हो जाएगी ये, औ की हो जाएगी इस तरह से। अंक की मात्रा की बात करें तो ये किसी अक्षर के ऊपर बिंदी की तरह लग जाता है, और इसकी बात करें तो कोई अक्षर जैसे लिखा हुआ है तो उसके आगे इस तरह से विसर्ग लग जाता है। ठीक है, ये तो हो गए
स्वर और उनकी मात्राएं। अब आगे जानते कुछ एग्जाम्पल इसी में ले लें। तो जैसे क म ल, कोई मात्रा नहीं है, छोटा की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है ना। हाँ, क म ल, आ छोटा निकल रहा है। अब जैसे मा ला, बड़ा की मात्रा आ रही है। अब जैसे कि रण, किरण, ठीक है, रे जो होती है छोटी की है। अब जैसे पीला, बड़ी की मात्रा है। अब उ, कुल, कु, छोटा हो गया कुल। अब ये है मूल, बड़ा हो गया। अब ये देखिए ये कैसे लगाया जाता है, पितृ, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक ही, जैसे में, रा, में, आय की, ठीक है, कै, मरा, कैमरा, ठीक है। ओ की, ओखली, ठीक है। औ की, औरत, इस तरह से। अंग की, ऐसे ही समझ लीजिए अंगूर, इस तरह से लग गई। ये प्रातः, इस तरह से एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, बच्चे क्या करते हैं, रा, ठीक है, जैसे आपको लिखना है गुरु, तो गुरु कैसे लिखेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, रा पे मात्रा लगाएंगे। उनकी आदत पड़ी है, बस यही इसकी आदत पड़ी है। गुरु उन्होंने लिख दिया गुरु, ये गुरु नहीं है, ये गुरु है। यहाँ पे बड़ाऊ की लग गई आपकी, जो कि गलत है। गुरु लिखना है आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, ये इस तरह से, मतलब इसमें टच नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट लिखे दे रहे हैं, ये इस तरह से, ये गुरु है। और रा पे अगर बड़ाऊ की चढ़ानी है तो आपको ये चढ़ानी पड़ेगी, छोटाऊ की चढ़ानी है तो आपको ये चढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से समझिए, ये होता है। अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, कहीं देखना आपको गुरु इस तरह से लिखा मिलेगा, इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा। रा पे बड़ाऊ की मात्रा नहीं, ये बड़ाऊ की हो जाएगी, ये छोटाऊ की, गुरु होता है। चलिए ये स्वर हो गए और उनकी मात्राएं हो गई। स्वर तो हमने बता दिए, अब स्वर के प्रकार भी होते हैं। चलिए स्वर के प्रकार बता देते हैं आपको। पहला होता है ह्रस्व स्वर, फिर होता है दीर्घ, और तीसरा हो जाता है प्लुत, ठीक है, इस तरह से। अब ह्रस्व मतलब ये होता है, अब बहुत से बच्चों को तो ह्रस्व पढ़ना बड़ा और लगता होगा, हम भी जब पढ़ते थे तब अजीब लगता था, ये कितना कठिन है क्या है, ऐसा नहीं होता। बट जो ह्रस्व होता है इससे मतलब समझ लीजिए छोटा, ठीक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज्यादा लगता है। इन्हें बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। इस तरह से। अब बारी आती है कि आखिर ह्रस्व स्वर होते क्या है, छोटे वाले स्वर क्या होते हैं। तो छोटे स्वर होते हैं आ, ई,
उ, ठीक है, और ऋषि, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। अब आप सोच रहे हो ये क्या नहीं होता, नहीं बेटा ये नहीं होगा क्योंकि इसकी मात्रा ये होती है मेरठ। अगर हमने लिखा मेरठ तो आपको मेरठ ऐसे पढ़ोगे क्या, नहीं ना, मेरठ ऐसे पढ़ोगे तो आवाज थोड़ी खींचनी पड़ रही है। अब ह्रस्व स्वर का मतलब हो गया छोटा स्वर, मीन्स जिसे बोलने में हमें आवाज खींचनी ही ना पड़े, इन्हें बोलने में आवाज नहीं खींचनी पड़ती है। दीर्घ में बड़ा होता है, मीन्स जिन्हें बोलने में आवाज को थोड़ा खींचना पड़ता है, ज्यादा समय लगता है ह्रस्व से। तो इसमें आ गया आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये आएंगे दीर्घ में जिसे बोलने में आवाज को थोड़ा खींचना पड़ेगा देर तक, जैसे रोहन, ठीक है, सोहन, सोहन। अब ये हम आपको बोल के बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतनी देर तक ही खींचना है, रोहन, सोहन, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या है, कमल, ठीक है, तो कमल, तो इसमें इस तरह से नहीं खींचना है आपको आवाज, एकदम से पढ़ना है कमल, ठीक है। रमन, कोई मात्रा है नहीं है, कुल, ठीक, किरण की, छोटी की है किरण, इस तरह से ये हो गया। अब जो प्लुत स्वर होते हैं, जैसे ये लिखा, ये चीज आ जाती है प्लुत स्वर में, इसे क्या पढ़ेंगे, इससे 3 गुना समय लगेगा ह्रस्व में। राम, ठीक है, राम, ऐसे इस तरह से। ये जो एक लेटर आ जाता है, ये जाओ, जाओ, ठीक है, तो इस तरह से ये ज्यादा यूज नहीं होते, जैसे पुकारने, ये कब यूज होते हैं प्राय, प्लुत स्वर कब यूज होंगे, जैसे हम या कोई सिंगर वगैरह जो होते हैं, या जो गाना गाते हैं, या रोते समय बहुत तेज आवाज निकाली जाती है, जाओ कहते हैं ना, गुस्से में कहते हैं या रोते समय कह देते हैं, और किसी को पुकारते हैं, यहाँ आओ, ठीक है, आओ, तो ये बीच में यूज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और कोई गाना गाए, जोर से गाना गाए, सिंगर वगैरह जैसे गाना गाते हैं, तो वो किसी शब्द को देर तक खींचते हैं, ठीक है। अब गाना गा के तो नहीं बताएंगे, बता सकते, वैसे आपने सुने होंगे अधिकतर गाने जिसमें किसी शब्द को, किसी वर्ड को काफी थोड़ी देर तक खींचा जाता है, तब उसकी लय मिलती है, तो खींचा जाता है वही आ जाता है पुरुष स्वर में। समझ गए, आयु समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा क्या था, ये तो हो गया स्वर, अब दूसरा था व्यंजन। कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये वैसे तो हमें आपको बता ही चुके हैं 33 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन और विकसित को मिला दिया जाए तो 39 होते हैं। अच्छा, जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं व्यंजन जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। अब व्यंजन तो बता ही चुके हैं, का से लेकर ज्ञा तक होते हैं, ठीक है। ये
अब जानते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। व्यंजन तो समझ गए क्या होते हैं। व्यंजन मतलब जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। व्यंजन के प्रकार देख लीजिए। चार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद होगा ऊष्म व्यंजन, फिर होगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब बारी बारी से जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के द्वारा होता है। आदि के स्पर्श के द्वारा होता है। आखिर जब हम पढ़ते हैं किन्हीं अक्षरों को तो कंठ, होठ, जिह्वा इनके स्पर्श द्वारा हो तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 25 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन के बारे में बात हो रही है। स्पर्श व्यंजन के बारे में, ठीक है। अभी स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये टोटल 25 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से। कंठ से कौन से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं का वर्ग के। अब का वर्ग में कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा। क, ख, ग, घ, र। समझ गए? ये होते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। दूसरा आ जाएगा कंठ के बाद तालु से कौन से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, या तालब भी बोलिए। तालु या तालब भी बोल सकते हैं। कंठ या कंठिया बोल सकते हैं, गले से। कंठ का मतलब क्या होता है? गला। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये गले से बोले जाते हैं। ठीक है। तो तालु से बोलने वाले चा वर्ग, ठीक है, इसको होता है चा वर्ग। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चा वर्ग वाले बोले जाते हैं तालु से। तो चा वर्ग में कौन से आएंगे? चा, छा, जा, झा, ञा। ये उसके बाद आगे तालु हो गया। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो होते हैं तालु के मूर्धा भाग से। कौन से होते हैं वो?
ता वर्ग। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ता वर्ग कौन सा होता है? ता, था, दा, धा, ये और ड़ा, ये हो गया। उसके बाद अगला आएगा दंत्य। दंत से कौन से बोले जाएंगे? मीन्स दांतों से। दंत का मतलब समझ गए? दांतों से कौन से बोले जाएंगे? ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग में देखिए कौन से आएंगे? ता, था, दा, धा, ना, ये आएंगे। उसके बाद अगला टाइप ओष्ठ्य। होठों से कौन से बोले जाएंगे? होठों से बोला जाएगा पा वर्ग। पा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये इस तरह से हो गए। अब देखिए कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इनमें और भी आगे आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये बता दिया जो स्पष्ट व्यंजन में होते हैं वो का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये कौन से होते हैं? ये स्पष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, और का वर्ग को कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग को तालु से बोला जाता है, ता वर्ग को मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग को दंत से मतलब दांतों से बोला जाएगा, पा वर्ग को ओष्ठ से मतलब ओष्ठ्य होठों से बोला जाएगा। ये अब एक चीज और देखिए, ये जो लास्ट में है रा, या, रा, ना, मा, ये जो ग्रीन वाले हैं वो पंचमाक्षर होते हैं। चलिए इधर लिख के दे रहे हैं। कौन सा? ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन पर सर्किल है। ठीक है, हाँ, पंचमाक्षर कौन से होते हैं? ये और ये वाले, ये पंचमाक्षर होते हैं। समझ गए? इस तरह से। आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो चलिए बचा हुआ पार्ट इसका अगली वीडियो में आपको देंगे। अभी काफी इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं। अगर अच्छा लगा जानकारी तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी मदद मिल सकती है। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।